ट्रेनिंग का यहाँ पर हम क्लोज कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा समय है हमारे पास, तो थोड़े से समय में हम ये चाहते हैं कि देखते हैं हमारे बीच में कौन कौन है लीडर जो शेयरिंग करेंगे। लेट्स सी। बहुत सारे हाथ खड़े हैं। तो देखते हैं, आवाज है। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग मिस्टर डॉक्टर ए के पंचाल जी। डॉक्टर ए के पंचाल साहब, 3 दिन हो गए इनकी शेयरिंग नहीं हुई है, और अभी इनका मेगा ओपीपी में आप हमारे मेन स्पीकर हैं, और साथ में हम इसमें किसी और लीडर का भी अभी नाम डालेंगे शेयरिंग के लिए। स्पेशल गेस्ट स्पीकर होंगे आपके साथ। तो बड़ा धूम धड़के वाला प्रोग्राम होने वाला है संडे को भी। तो वेलकम डॉक्टर ए के पंचाल जी, वेलकम। थैंक यू वेरी मच पॉल साहब, धन्यवाद आपका, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और सभी लीडर्स को भी मैं बोलूंगा थैंक यू वेरी मच। आज आप लोग पॉल साहब की इतनी बड़ी मीटिंग के अंदर है, और आज हमने बहुत कुछ सीखने को मिला कि हमें अपनी स्टोरी बनानी चाहिए। स्टोरी के अंदर क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, ये सबसे ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और हर इंसान की एक अपनी कहानी है। मैं तो कहूँगा कि अपनी एक किताब है, अगर वो चाहे तो अपनी जिंदगी के ऊपर एक किताब लिख सकता है, अपनी बायोग्राफी बना सकता है। लेकिन दोस्तों, बायोग्राफी वही बनाते हैं जो सफल होते हैं, जो सक्सेस होते हैं। जिसने दुनिया में आके, जिंदगी में आके कुछ किया है, उसी की बायोग्राफी बनती है, और उसके जाने के बाद भी उसको पढ़ा जाता है। मुझे याद आ रहा है कि हम लोग गए थे मॉस्को, और मॉस्को जब हम गए तो हमने वहां पर पूरी बिल्डिंग की वहां पे सर्वे किया, ऊपर से लेके नीचे तक। और जब हमने वहां पर देखा तो हम दिल्ली आ गए। तो रशिया की जो मैगजीन थी, टॉप मैगजीन थी, उसमें हम लोगों की फोटो थी, और रशिया लैंग्वेज में बहुत कुछ लिखा हुआ था। लेकिन मैं उस मैगजीन को देख रहा था, समझ में कुछ आ नहीं रहा था। लेकिन एक बात मैं सोच रहा था कि रशिया 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 लैंग्वेज में हम लोगों के बारे में ही लिखा हुआ है कुछ ना कुछ, और सच्चाई है कि लिखा था। तो वो चीजें देख के, वो मोमेंट देख के मुझे बड़ा इंटरनल इतना फील हुआ कि आज हम लोग वर्ल्ड की मैगजीन में आज बेशुमार हो गए इस त्यांश कंपनी के माध्यम से। तो सुपर। दोस्तों, ऐसे ऐसे मूवमेंट हम लोगों ने देखे हैं यहाँ पर, ऐसे ऐसे काम हमने किए हैं यहाँ पर, कि जिंदगी मैं तो कहता हूँ धन्य हो गई है। और यही चीजें मैं अपनी आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको भी बताना चाहता हूँ। यानी कि नेक्स्ट जनरेशन क्या है कि आज मैं गोल्ड लाइन हूँ, तो सिल्वर लाइन है, ब्रोंज लाइन है, ये सब ये क्या है, आने वाली न्यू जनरेशन है। कि जिस आज पद पे हम लोग बैठे हैं, कल उनको यहाँ बैठना है आके। तो वो कुछ जिंदगी में ऐसा करके आ जाए कि जिससे आने वाले समय में उसका भी एक नाम हो, इतिहास में, हिस्ट्री में नाम हो, उसका जिंदगी में एक एग्जाम्पल बन जाए। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो वर्ल्ड के अंदर एग्जाम्पल बन चुके हैं। तो दोस्तों, ये वही रास्ता है जिस पर चल के हम लोग कामयाब हुए हैं, और आने वाले लोग भी कामयाब होंगे। आज हमें बड़ा अच्छा लगता है कि आज हमारे पास एक इतना बड़ा पावरफुल सिस्टम आ गया है जूम ऐप के माध्यम से। आज दिन पे दिन मैं देखता हूँ कि लोगों का कॉन्फिडेंस वो बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जब से सिस्टम चला है, आज बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ मिलके काम करना चाहते हैं। लोग हमें कॉल करते हैं कि सर हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो ये जो चीजें मिली है, ये हमें बहुत पावरफुल है, सुपर है। तो सर, कहने के लिए तो बहुत कुछ है। अभी हम लोग, परसों संडे है, संडे को मैं आ रहा हूँ, पॉल साहब ने बताया है। तो हम लोग उसमें भी बहुत सारी बातें करेंगे, दिल खोल के बातें करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, और कुछ जिंदगी के पॉइंट्स है उनको समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आने वाले लोगों को भी एक ऐसा सबक मिले, उसको लगे कि जो मेरा जीवन बीत गया है, मेरा समय जो खत्म हो गया है,
उस समय को मैं दोबारा से प्राप्त कर सकता हूँ। मैंने देखा है कि दुनिया के अंदर आज मात्र 95% ऐसे लोग हैं जो आज फेलियर कैटेगरी में आते हैं, जिन्होंने कुछ किया नहीं है जीवन में, और 5% लोग ऐसे हैं जो आज सक्सेस लाइफ को जी रहे हैं। तो ऊपर वाला भी यही कहता है कि अगर तुम गए हो इंसान बन के, तो कुछ जीवन में ऐसा करके आओ, ऐसा परोपकार करके आओ कि आने वाली जो हिस्ट्रियां आपको याद करे। और रियल फैक्ट है कि आज हम लोग उसी रास्ते पे हैं। तो हम इस पे दिल खोल के काम करेंगे। जो हमें टारगेट दिए हमारे सीनियर्स ने, उनको हम पूरा करेंगे। 100 गोल्ड लाइन, 100 सिटी, 100 इंडिवर, ये हम लोगों का लक्ष्य है। और लक्ष्य जब बन गया है तो दोस्तों उसे हमें हर हाल में पूरा करना है कि 2 साल के बाद में, जैसे सर ने कहा कि 1.5 साल रह गया है, इस 1.5 साल के बाद में हम लोग यहाँ पर 5 लाख रुपए महीने की इनकम के मालिक होंगे दोस्तों। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लीडर है जो कर्मठ है, जिनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि 2 ही लोग हैं, एक एक्सक्यूज जनरेट मशीन होती है और दूसरे वो वर्किंग मशीन होती है, कि वो दिन रात लगे होते हैं अपने मिशन को, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए। आप लोगों ने मुझे भी देखा होगा कि लगभग मेरी गाड़ी चलती रहती है, वो यही वजह है कि मुझे वहां पहुंचना है। जो कमिटमेंट कर दी सो कर दी, उसको हर हाल में पूरा करना है, और पूरा दोस्तों वो हो जाएगा। अब तक की तो हिस्ट्री यही कहती है, बाकी आगे के लिए मालिक जिंदाबाद है। हम लोग सब लोग मिलके काम कर ही रहे हैं, और जहां जहां मेरी जरूरत पड़ेगी मैं वहां तैयार हूं हर किसी के लिए। तो कहने वाली बात है, जिंदगी में चलते रहेंगे, गिरते रहेंगे, उठते रहेंगे, और हम लोग एक दिन अपनी मंजिल को पहुंच जाएंगे। जैसे कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना कुछ किए दोस्तों जय जयकार नहीं होती। नन्ही चींटी को देखो, नन्ही चींटी को देखो, वो दाना लेकर चढ़ती है, दीवारों पर से फिसलती है, कोशिश उसकी हर बार बेकार नहीं होती। और दोस्तों कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर हमारी कोशिशों में दम है तो वो डेफिनेटली आज नहीं तो कल वो पूरी हो जाएंगी। तो दोस्तों रियल फैक्ट है, हमें सिर्फ अपने मिशन को लेकर चलना है कि हमारे पास शानदार गाड़ी होनी चाहिए। हमारे 100 सिटी से हमारे पास लगभग 1-1 लाख रुपए महीना आना चाहिए, और हम लोग कम से कम विदेश यात्रा कर चुके हैं। यहाँ से चल के अगर देखा जाए, पॉल साहब के नक्शे कदम में चल के जितने भी बड़े सीनियर्स हैं उनको कॉपी करके यहाँ गोल्ड लाइन का रैंक हासिल किया। 16 कंट्री के लगभग विदेश यात्राएं मिली, जिसमें 2-3 कंट्री का पैसा भी आया, 2 बार यहाँ से गाड़ी का पैसा आया। तो यहाँ बहुत सारी जो अचीवमेंट है वो अभी मिली है। लेकिन मैं तो एक बात कहता हूँ कि ये तो दोस्तों मेरे सपने छोटे छोटे थे, अभी तो जो बड़े बड़े सपने वो बाकी है, उनमें रंग भरना बाकी है, और ऊपर वाले की दया से वो सारी चीजें अगर मिल जाएगी हमें। तो दोस्तों लास्ट में कहना चाहूंगा कि आई लव इंडिया, आई लव टियांस, आई लव इंडिया, आई लव आइडियल सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। बहुत बढ़िया अमरीश पंचाल जी, बिल्कुल आपको तो डायरेक्टर बनना है फिलहाल। और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि सिलसिला ट्रेनिंग का होता है तो ट्रेनिंग में सब कुछ चलता रहता है बीच में, कि जब आप शेयरिंग करते हैं, सपोज करो परसों संडे है, संडे में भी शेयरिंग है, इस टाइम भी आपको शेयरिंग का मौका मिलता है, तो मोस्टली हमें ये एक मैसेज देना है। जैसे अभी आपने लास्ट में बहुत अच्छी बात बोली कि आपने अपनी अचीवमेंट बताई, हमको वो बातें बतानी है कि उस पैनल में बहुत सारे नए लोग हैं। नंबर 1, नए लोगों को कौन सी बात, फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो पिछले 6 महीने साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो 2 साल से 3 साल से काम कर रहे हैं। तो हमारी जो शेयरिंग है, उन शेयरिंग में कुछ वो बातें हमें डालनी है जो लीडर, अगर उनको मौका मिलता है। और जैसे जो नए लोग हैं, मान लो कई नए लोगों को हम अचानक मौका देते हैं, तो आपको क्या करना है, आपकी शेयरिंग जो है उसका समय 1 मिनट से ज्यादा है ही नहीं। 1 मिनट में आपने अपनी राम कहानी खत्म। क्या भाई, मैं जैसे अभी बताया ना कि कैसे आए आप, मेरा नाम ये है, मैं ये काम कर रही थी, फिर मेरे को बताया, मेरे को ये प्रोडक्ट अच्छे लगे, मैंने यूज किया, यूज करके ये फायदा हुआ, और मैं अभी काम कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, और इस बिजनेस में मेरे को 8 स्टार बनना है, या दुबई जाना है, गोल्ड रानी बनना है, कुछ बोल के थैंक यू।
आप कर सकते हैं, कोई बहुत शॉर्ट में। और मैं कहना चाहूंगा जितने भी, देखो जो लोग, जो मेन स्पीकर होता है ना, या मेन ट्रेनर है या स्पीकर है, कोई भी ना कोई तो होता ही है। संडे वाले दिन में मेन प्रेजेंटर जो होता है, या उसके बाद जो क्लोजिंग करने वाला एक लीडर होता है, जिसे मैं क्लोजिंग करता हूँ एज ए डायरेक्टर, राइट। तो उसमें सब कुछ क्लियर हो जाता है। उसके बाद भी मोटिवेट करना लोगों को ना, जुड़ो, बहुत बढ़िया है, जुड़ना चाहिए, जिंदगी बदल जाएगी, नहीं, ये शेयरिंग नहीं है। हम क्या करते हैं, जो आता है वही थप्पड़ मारता है गेस्ट को, फिर भाग जाते हैं गेस्ट, राइट। बोला यार जो आता है वही थप्पड़ मार रहा है हमारे को, तो मतलब एक ने समझा दिया, दूसरा भी समझा रहा है, तीसरा भी समझा रहा है, वो ज्यादा हो जाता है। तो ऑलवेज ध्यान रखें, जो मेन स्पीकर है या गेस्ट क्लोजिंग करने वाला कोई स्पीकर है, उसके अलावा बाकी लोगों को अपनी फीलिंग शेयर करनी है। शेयरिंग का मतलब ये है, अगर आपने आज ट्रेनिंग ली, इस ट्रेनिंग का क्या फायदा है आपको, क्या फायदा आपकी टीम को हो सकता है, या अभी क्या फीलिंग आई है, उसको शेयर करना चाहिए। तो जब भी आप मौका मिले, तो फिर आप मौके को इस तरीके से अगर एनकैश करते हो, तो वो आपकी बहुत पावरफुल चीजें होती हैं, क्योंकि लोग यही सुनना चाहते हैं कि उनको क्या फर्क पड़ रहा है उनको। और दूसरी बात ये भी है दोस्तों, एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, सर ने तो फिर देनी है ट्रेनिंग, फिर सुन लेंगे, दोबारा सुना ही नहीं, डायरी को देखा ही नहीं, तो ये ट्रेनिंग मिट्टी है। इस ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं होने वाला उन लोगों को जो इस ट्रेनिंग को उसके बाद में दोबारा देखते ही नहीं है या सुनते ही नहीं है। अगर लिखा नहीं है, नो प्रॉब्लम, एक फायदा है ना, यूट्यूब बाबा माता जो भी हमारी यूट्यूब चैनल जिंदाबाद। तो कहने का मतलब वहां से सुन सुन के भी हमारा काम चल जाता है। भाई अगर आप बिजी हो, मैं समझ सकता हूँ बातों को, हर चीज नोट नहीं की जाती, रिपीट नहीं की जाती, सुन तो सकते हैं। आप रोटी बना रहे हो तो सुन लो, गाड़ी चला रहे हो तो सुन लो, कुछ भी काम कर रहे हो, राइट। तो अगली आवाज जो है वह है योगराज शर्मा जी, हमारे नए गोल्ड लाइन हिमाचल प्रदेश से। तो थोड़ा सिलेक्टेड लोगों को ही ले पाऊंगा आज मैं, समय की जागत की वजह से, बट स्टिल यू होप योर चांस कैन बी, राइट। ओवर टू यू योगराज जी, वेलकम। Thank you, sir. Thank you very much. Always feeling blessed and good morning, friends. Sir, I hearty thanks to you कि आपने always हमें groom करते हैं। और मैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से कंक्लूड करूंगा, बताऊंगा कि हमें दो चीजों के ऊपर मैं बात करूंगा आज जो है। नंबर एक, कि हमें अपने सपनों को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि जब आप कुछ भी करने निकलते हैं और जो हमारा ड्रीम होता है, तो मार्केट में क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके सपनों को चुरा लेते हैं। उन सपनों को हमें प्रोटेक्ट करना है। और इसी से रिलेटेड एक स्टोरी है कि क्या हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने अपने सपनों को प्रोटेक्ट किया। दैट्स व्हाई आई एम टुडे हियर। मैं जहां पर भी हूं तो उसकी वजह से कि मैंने अपने ड्रीम्स को कभी भी मरने नहीं दिया। आई ऑलवेज आई एम कंटिन्यू सीकिंग माय ड्रीम। मैंने हमेशा अपने सपनों को जिया है। और जब आप सपनों को जीते हैं तो आपको ये फर्क नहीं पड़ता है कि कौन आया कौन गया, कितना हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि आपकी जो ड्रीम्स है, जैसे अभी सर ने कहा कि वो आपका जो विजन है वो क्लियर होना चाहिए। बट विजन जब भी क्लियर होता है जब आप कॉन्टिन्यूसली आप आगे बढ़ते रहते हैं। तो एक बार की बात है सर कि एक जो है पंडित जी ने कहीं पे हवन किया और उनको दान में एक बकरी दे दी। और जब वो बकरी लेके अपने गांव की तरफ जा रहा था तो उसी गांव के 4 दोस्त मिलकर उसको देख रहे थे कि आज पंडित जी को बकरी मिली है, तो इस बकरी को तो हम आज कहते चुरा लेंगे। तो उन्होंने रणनीति बनाई कि बकरी को कैसे चुराना है। तो जैसे पंडित जी थोड़ा आगे गए तो उनमें से एक दोस्त पंडित जी के पास जाता है और बोलता है, कहते पंडित जी राम राम। कहते राम राम। कहते ये गधे को कहते जो कंधे पे उठा के क्यों जा रहे हो? कहते गधा कहाँ उठा रहा है? कहते मैं तो बकरी लेके जा रहा हूँ, मेरे को बकरी दान में मिली है, मैं बकरी लेके जा रहा हूँ। तो वो उसको डांट फुकारता है, वो आगे चला जाता है, फिर आगे बढ़ता है, कंटिन्यू आगे जाता है। एक और शख्स मिलता है उसको, उनका दूसरा दोस्त वहां पे जाता है। कहते पंडित जी राम राम। कहते जी राम राम। कहते जो है, कहते पंडित जी, कहते ये जो है ना गधे को कंधे पे क्यों उठा रखा? कहते हैं। तो उसने बोला, कहते गधा थोड़ी ना है, कहते मैं बकरी को, कहते मैं तो बकरी मेरे को दान में मिली है, मैं बकरी उठा के जा रहा हूँ। पर जब वो वहां से आगे बढ़ा, दूसरे जो दोस्त से मिला, तो उसको थोड़ा सा डाउट हुआ। कहते कहीं मैं ना ये भी बोल रहा है, कहते गधे को उठा के जा रहा। उसने नीचे रखा, देखा कितनी है तो बकरी है। उसने फिर कंधे पे उठाई और आगे चल दिया। आगे फिर तीसरा दोस्त टकरा गया। कहते पंडित जी राम राम। कहते राम राम। कहते पंडित जी, कहते आप इतने कहते ज्ञानी आदमी और आपने कहते गधे को कंधे पे उठा रखा है। कहते नहीं नहीं, कहते पागल हो गए हो? कहते मैं गधे को थोड़े, कहते मैं तो बकरी मिली है, कहते मैं बकरी को उठा के जा रहा हूँ।
पर उसका जो तब तक जो है, अब वो भी वहां से चला गया। अब पंडित जी आगे बढ़े, उसने फिर नीचे रखा, 2 बार चेक किया, कहता है तो बकरी है। और फिर वो सोचता हुआ जा रहा है, यार कहते मेरे को दी तो बकरी थी, कहीं गधा तो नहीं है, बकरी तो नहीं है, गधा तो नहीं है। सोचते सोचते थोड़ा और आगे गया, तो वहां पे चौथा दोस्त टकरा गया और उसने, कहते पंडित जी राम राम। कहते जी राम राम। कहते पंडित जी, कहते जो है आप इतने गुणवान और इतने समझदार व्यक्ति, और फिर भी कहते आप जो है ना गधे को कंधे पे उठा के जा रहे हैं। उससे पंडित जी को गुस्सा आया, उसने लिया बकरी को पकड़ दिया, कहते जो है मेरा बेवकूफ बना दिया, मेरे को गधा दे दिया। और पंडित जी वहां से खाली हाथ चले गए। तो जो 4 दोस्त थे उनकी जो रणनीति वो कामयाब हुई और उन्होंने बकरी को उस पंडित जी से छीन लिया। सुपर। अक्सर जब भी हम जीवन में कुछ भी करने निकलते हैं तो हमारे आसपास में ही कुछ लोग होते हैं जो आपके सपनों को चुराना चाहते हैं और उनको चुराते हैं। तो उन सपनों को हमें प्रोटेक्ट करना होता है, अपने ड्रीम्स को प्रोटेक्ट करना होता है। और ये जो ड्रीम चोर है ना, कोई भी हो सकता है, कोई भी मतलब कोई भी, हमारे आस पड़ोस में हमारा कोई दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जो आपको बार बार जो है ना जो है पिंच करेगा कि आप ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। आप जब भी अपनी बातें रखते हैं, अपने ड्रीम्स आप उनके सामने रखते हैं, तो उस समय आपको जरूरत होती है कि आप कंटिन्यू सीकिंग योर ड्रीम, आप अपने सपनों को जिए, आप अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा एकाग्र रहें और आगे बढ़ते चले जाएं। जैसे जैसे आपके कदम आगे बढ़ेंगे, आपका जो विजन है वो और क्लियर होता चला जाएगा और आपके लिए रास्ता खुलता चला जाएगा। और ये तब होता है जब आप अपने ऊपर भरोसा करते हैं। तो सेकंड वर्ड से था तक बिलीव। बिलीव कैसे आता है? जैसे अभी हम अपना बिजनेस करते हैं, कोई महीना बहुत अच्छा जाता है, कोई महीना थोड़ा सा डाउन जाता है, स्टार्टिंग में ये रहता है। बट मैंने अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखा, मैं वो आपको बताता हूँ। मैं 6 महीने में, जैसे अभी मैंने 5 महीने का कैलकुलेशन किया, दिसंबर में बहुत हाईएस्ट पे आउट गया, जनवरी में जो है थोड़ा सा 10% ऊपर अप डाउन हुआ, फिर फरवरी में और अप गया, मार्च में, ये चला रहता है लाइफ में। बट मैंने ओवरऑल जब मैं कैलकुलेट करता हूँ ना, आई एम वेरी मच एक्साइटेड। मैंने 5 महीने का टोटल कैलकुलेट मारा, कितने डॉलर हो गए, मैं इतने डॉलर उसको जो है मल्टीप्लाई किया। मैं कहा ये तो बहुत हो गए, मैं कहा ये तो जो है 15 लाख से ऊपर चला गया मामला। मैं कहा जो है ये तो 20 लाख के आसपास। अब मैंने उस 15 जो 19 लाख 27 हजार पे मैंने उसको डिवाइड किया 5 महीने से, तो मैंने देखा कि एवरेज 4 लाख से ऊपर जा रही है बात जो है। तो ऑलवेज आपको पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं कि जब आप कुछ करते हैं, स्पेशली आपका जो पे आउट है, एक तो आप वीकली बनाएं, दूसरा हर 3-4 महीने में आप हर महीने का मत देखें इस महीने कितना कमाए। 4-5, कोई महीना आपका बहुत अच्छा गया होगा, थोड़ा सा डाउन भी आया होगा, आप 5 महीने का कैलकुलेट करें और उसको डिवाइड कर दें। यही बिजनेस है। आप पूरा साल बिजनेस करें और उसको डिवाइड करें, आपकी एवरेज इनकम कितनी है। एंड मैं भी लकीली मैंने आज बहुत सारे लीडर्स को देखा अपने नेटवर्क में, जो है दे आर डूइंग एक्सीलेंट वर्क। मैं देख रहा हूं कि बिल्कुल जो है बहुत सारे लीडर ऐसे जिनकी एवरेज इनकम 40,000 प्लस में चल रही है ओवरऑल। किसी में उन्होंने 70,000 रुपए कमाए, 80,000 रुपए कमाए, किसी में उन्होंने 30,000 रुपए भी कमाए। पर जब मैंने ओवरऑल 5 मंथ का कैलकुलेट किया, दे वाज गेटिंग मोर देन 40,000 अबव, और ऐसे बहुत सारे लीडर्स थे। सुपर। सो आई होप कि आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को आप अंडरस्टैंड करेंगे। और 2 साल का टारगेट्स बहुत क्लियर है, अगले 5 साल के बहुत बड़े टारगेट्स हमने हिमाचल की मार्केट को लेकर लिए हैं। और अभी जो डिफरेंट रीजन में हमारे जितनी भी टीमें हैं, चाहे वो दिल्ली एनसीआर है, रेवाड़ी है, दे आर ऑल्सो डूइंग एक्सीलेंट टीम वर्क जो है। और अभी मेरी कंटिन्यू सभी से बातचीत हो रही है, तो हम दिल्ली एनसीआर और जितना भी हमारा जो दिल्ली का टीम है, मुकेश शर्मा, मुकेश सिंह चौहान की जी की जो टीम है, वहां से भी हम 100 गोल्ड लाइन कमिंग 5 इयर्स में क्रिएट करेंगे, हिमाचल से भी करेंगे और छत्तीसगढ़ की धरती से भी करेंगे सर। और 2 साल में से जो 1.5 साल हमारे पास बचा है, तो हम इंडिया में इन 1.5 साल में जो है 100 सिटी, 100 गोल्ड लाइन, 100 एंडेवर और 5 लाख रुपए महीने की जो इनकम का हमारा टारगेट्स है, उसको हम डेफिनेटली 100% पूरा करेंगे। सो बी विद यू एंड थैंक यू वेरी मच सर। आप इसी तरह से बस अपना आशीर्वाद बनाए रखें। वी आर रॉकिंग एंड बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस आइडेंटिटी सिस्टम। आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। थैंक यू वेरी मच। बहुत शानदार योगराज जी, और आपके लिए बेस्ट विशेस। गो डायरेक्टर, डायरेक्टर की पोजीशन आपका इंतजार कर रही है। यस, यू डिजर्व टू बी। एंड नेक्स्ट जो स्पीकर हैं वो हैं मिस्टर शेखर बोरा जी, यंग चैंपियन। वेलकम।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मैं कहना चाहूंगा सबसे पहले आज की जो ट्रेनिंग थी वो बिल्कुल कभी कभार लगता है कि हम जो चाहते हैं ना वो चीज मिल जाती है। आज मैं दिन में ही अपनी टीम से डिस्कस कर रहा था कि कैसे आपने अपनी स्टोरी को तैयार करना है, और हमने कुछ बातचीत भी की थी। तो आज मेरी ओवरऑल मैं देखता हूँ कि पूरी टीम ही है आज पैनल में, तो सभी को एक मतलब एक आपने एक अच्छा मतलब एक आपने भी ट्रेनिंग दी थी, और उनको दिन में भी एक डोज मिली। तो मेरे को लगता है कि उनको क्लियर हो गया कि कैसे उन्हें अपनी स्टोरी को बताना है। और बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी, और मैंने भी काफी सारी चीजें, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि हमें अपनी स्टोरी को और पावरफुल, क्योंकि जब तक आपकी स्टोरी से क्लोजिंग होना शुरू ना हो जाए ना, तब तक आप समझना कहीं ना कहीं आपकी स्टोरी में कुछ ना कुछ मिसिंग है, चाहे वो इमोशन है, चाहे वो कुछ भी। और बाकी सर बहुत बढ़िया अभी प्रोग्रामिंग चल रही है, ट्रेनिंग्स आप जो दे रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ नया, हर दिन कुछ ना कुछ नया। और रियल में मतलब अब लग रहा है, अब मतलब ऐसा लग रहा है कि ये जो सिस्टम है ये रॉक करने वाला है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। कि जिस हिसाब से जो आप रेगुलर बेसिस पे जो जो हर दिन एक नई नॉलेज जो आप हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, बेसिकली मतलब ये कहते हैं ना एक लेवल अप आपने कर दिया है ट्रेनिंग का। मुझे पता है बहुत, ये ट्रेनिंग ऐसी भी होगी जहाँ पे हम पे करके हमें ये ट्रेनिंग लेनी होगी, तो वो माहौल भी आएगा। और बाकी मैं कहना चाहूंगा कि चैलेंजेस हैं अभी लाइफ में, अभी बहुत ज्यादा चैलेंजेस फील करते हैं, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ जितने भी स्किल्ड सेलर होते हैं ना, मैं आज दिन में भी मैं लोगों से बात कर रहा था, कहते हैं ना जो नॉर्मल पानी होता है ना जिसमें बहाव नहीं होता, कहते हैं वहां पे बोट जो है ना हर कोई चला सकता है, लेकिन स्किल्ड सेलर वही होगा जो तेज बहाव में भी अपनी बोट को चला सके। तो सिंपल सी चीज ये समझनी है कि अभी क्या ये चैलेंज है, चैलेंज में आप अगर आप टिके रहेंगे, आप अपने काम को अपने एथिक्स को आप बना के रखेंगे, तो मैं बता रहा हूँ कि एक ऐसा टाइम भी आएगा कि कहते हैं ना कि जब सब अच्छा होगा और आप बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हो। तो सिंपल है कि आप लगे रहें, बहुत ही अच्छा सभी कर रहे हैं, और हम भी सर लगे हुए हैं कि अभी मैक्सिमम हम हमारी पहले हमारी लास्ट, क्योंकि हमने एक मीटिंग की थी गाजियाबाद में, ऑलमोस्ट हमने 100-150 लोगों की गैदरिंग की थी हमने, तो हमारे महीने के अंदर हम 500 लोगों की गैदरिंग हम गाजियाबाद मतलब दिल्ली एनसीआर के अंदर हम बूम करें। और जैसे कि लॉकडाउन हुआ है, बट अभी हम प्रिपेयर कर रहे हैं कि ऑन पैनल भी हम ये चीज क्रिएट करेंगे कि हम 500 लोगों की मीटिंग हम दिन में एक मीटिंग जरूर करेंगे अपने पैनल के थ्रू। और बहुत मजा आ रहा है सर, अभी ऑनलाइन काफी सारी नॉलेज मिल रही है आपसे, जो नॉलेज मिल रही है वो हमें डायरेक्टर लेवल की मिल रही है, और हम वही चीज हम टीम में डुप्लीकेट कर रहे हैं ताकि वो भी बहुत जल्दी ग्रास्प कर सके, बहुत जल्दी एजुकेट कर सके, बहुत जल्दी वो लर्न कर सके, और वो भी बहुत फास्ट अपने आप को ग्रो कर सके। सो सर बहुत अच्छा लग रहा है, और बिल्कुल आई फील वेरी ब्लेस्ड कि हमने जो ऑप्ट किया करियर, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मैं डिस्कस भी कर रहा था मैं लोगों से कि जिंदगी में ना हर कोई बताता है, जो मतलब एक अच्छी एज के लोग होते हैं वो बताते हैं कि हमें ना जिंदगी में खट्टे और मीठे दोनों अनुभव हुए। पर मैं अपनी लाइफ में कहना चाहता हूँ मेरे को खट्टे नहीं हुए, मीठे ही मीठे हुए, क्योंकि मेरी लाइफ में जो आई वो टीएंस आई। और जीवन में मेरे को ऐसा लगता है कि शायद भगवान की देन थी, या वो सद्बुद्धि थी, या ये कह लो या किस्मत थी, या कुछ अच्छे कर्म थे कि जिनकी वजह से मुझे एक राइट ट्रैक मिला, और जिसकी वजह से आज मुझे ऐसा मतलब कहते हैं ना कि मैंने एक राइट ट्रैक को भी सेलेक्ट किया, और आज मैं उसके साथ बढ़े जा रहा हूँ, और अपने जो ड्रीम्स है उनको पाने के लिए मैं लगा हुआ हूँ, और मुझे पता है वन डे इट विल हैपन, और बहुत जल्दी ये सारी चीजें कवर अप करेंगे। तो थैंक यू सर, आपने हमें जोड़ा, आपने हमें ज्वाइन कराया, आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी, और बिल्कुल, और मैं बिल्कुल थैंक यू करना चाहूंगा कि आपने हम पे बिलीव किया, सबसे बड़ी चीज कि मैं कुछ कर पाऊंगा। और रियल में थैंक यू करना चाहूंगा, और सभी टीमों का, जितने भी हमारे पैनल में है, मेरी टीम में है, सभी का मैं थैंक यू करना चाहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आज हम रॉयल्टीज में आए हैं, तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना हर किसी का अपना अपना रोल है, तो मैं सभी को थैंक यू करना चाहूंगा इस पैनल के माध्यम से। और लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर अ डायमंड, गो गोल्ड लॉयल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत शानदार शेखर जी, बिल्कुल गो सिल्वर लाइन एंड गोल्ड लाइन सून। बिल्कुल आपकी जो मैसेज है क्रिस्टल क्लियर है, और इसी तरीके से आगे बढ़िए। बेस्ट विशेस टू यू, एंड यू आर यंगेस्ट ब्रॉन्ज लाइन। 21 साल की उम्र में ब्रॉन्ज लाइन बनना
कर लिया आपने, गोल्ड लाइन बनिए जल्दी से। और अगली आवाज है हमारे नेक्स्ट ब्रॉन्ज लाइन लीडर फ्रॉम फरीदाबाद, मुकेश शर्मा जी, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर आज हमने 2 जो मीटिंग सेशन किए थे दिन में, और उनमें भी हमने जो स्टोरी है बेसिकली उसी के बारे में बात की थी, पूरी टीम को मोटिवेट किया था, कुछ पॉइंट्स बताए थे और कुछ पॉइंट्स लोगों को आज भी आपने शाम को दे दिए, तो बिल्कुल स्किल्ड हो गए हैं वो और अच्छी से अच्छी स्टोरी बनाने में लगे। कुछ स्टोरीज आपके पास सर आने भी लग गई होंगी, मेरे पास भी आने लगी हैं। और बाकी सर योगराज सर की कहानी से रिलेट करना चाहूंगा एक चीज को मैं। योगराज सर ने कहानी सुनाई थी कि पंडित जी बकरी लेके जा रहे थे, तो मैं कहना चाहूंगा, मैं भी ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ, तो वो जो बकरी है वो ड्रीम है हमारा। जब मैंने प्रोफेसर की जॉब छोड़ी और उस ड्रीम को लेके चला के मेरे को ध्यान से ब्रॉन्ज लाइन बनना है, 1 लाख प्लस इनकम कमानी है, तो बहुत लोगों ने डिमोटिवेट किया। बहुत लोगों ने कहा ये बकरी नहीं गधा है, पर मैंने कहा ये बकरी नहीं, ये बकरी है, गधा नहीं है, ये मेरे ड्रीम है, इसको पूरा करके दिखाऊंगा। और मैंने पूरा करके दिखाया सर। और योगराज सर को मैंने प्रोमिस किया कि मैं और मुकेश चौहान जी और मेरी पूरी टीम जो है बहुत बढ़ चढ़ के काम कर रही है। और मैंने सर से 3 महीने का टाइम लिया है सर। योगराज सर ये कहूंगा, शेर थोड़ी देर के लिए सोए थे, शेर मरे नहीं है, शेर जिंदा है और बहुत तेजी से काम कर रहे हैं सर, बहुत जबरदस्त बिजनेस आ रहा है। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया है सर 25 के बाद योगराज सर आपको बहुत अच्छा बिजनेस दिखाऊंगा, और अगले 3 महीने में मेरी टीम से बहुत 8 स्टार और बहुत 7 स्टार निकलेंगे सर। थैंक यू वेरी मच सर मेरे को बोलने का मौका देने के लिए। बेटर त्यांश, बेटर लाइफ, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया मुकेश जी, अगला टारगेट है गोल्ड लाइन और आपको बनना है, अपनी टीम को दुबई ले आना है और अगले 2 साल में बहुत सारी कहानियां लिखनी है। एंड नेक्स्ट स्पीकर जो हैं वो हैं हमारे बीच में वनीता राज जी। वनीता राज जी, हिमाचल प्रदेश, वेलकम। वेलकम वनीता जी, स्वागत है आपका। Thank you, sir. Thank you so much. Good morning, sir. Welcome. Good morning, all my business partners. Sir, superb session. और सर जबरदस्त मजा आ गया। और सर कहना चाहूंगी थोड़ा सा मैं युवराज सर को लेकर, मैं सर रोल मॉडल है सर मेरे लिए, और मैं युवराज सर बनना चाहती हूँ, मैं बहुत बार कह चुकी हूँ। और सर सच में आज मैं कहती हूँ, अभी पेंडेमिक फिर से आया तो एक बार भी मेरे माइंड में नेगेटिविटी नहीं आई, रियल में सर। और मेरा बिजनेस, मेरी क्लोजिंग सेम पहले की तरह है हमेशा, क्योंकि सर मैं पॉजिटिव हूँ और मैं पॉजिटिव ही बात करती हूँ। टीम में भी, टीम ने कहा कि मैम कोरोना है, मैंने कहा कुछ भी नहीं है, वहम है सारी चीजें, आप काम में जुट जाओ, कहीं पे भी दिक्कत है तो मैं हूँ और मेरे से ऊपर सर बैठे हैं, क्योंकि सर ने इस तरह से आगे रह के कहा है कि आप लोग काम करो, कोई भी दिक्कत परेशानी है तो मैं हूँ। और सर मैंने जब गाड़ी ली थी त्यान से अभी अमेज होंडा, तो सर अभी तो वो शोरूम से बाहर भी नहीं निकली थी, मेरे साथ बगल में छोटा भाई बैठा था और मैं इस तरह से बोल पड़ी उसको, मैंने कहा अभी तो अमेज आई है, 2 साल बाद तो एंडेवर आ रही है। और सर वो मुझे इस तरह से मुझे बोलता, दी आप क्या कह रहे हो? मैंने कहा मैं वही कह रही हूँ जो आज से 2 साल पहले आप लोग देख रहे थे कि कुछ भी नहीं था वनीता के पास, और त्यांश के बाद आप लोग देख रहे हैं कि अगर अमेज आ सकती है 9-10 लाख की गाड़ी 2 साल के अंदर अंदर, तो एंडेवर भी आ सकती है, क्योंकि ये 100% है, 100%, 100% आएगी। और इसीलिए मैंने कह दिया, और ये 100% सर, क्योंकि मैंने कहा योगराज सर का मिशन है 100 सिटी 100 गोल्ड 100 एंडेवर, तो उसमें वनीता का भी एक राज है सर, ये एक नाम है। और Yes. सर मैं आप लोगों के लिए स्पेशली बिग थैंक्स है सर आपका और योगराज सर का। मैं आपको ऐसे देखती हूँ जैसे मेरे 2 बड़े ब्रदर हैं। और सर क्योंकि अगर आज मैं कुछ भी हूँ तो आप लोगों की गाइडेंस और आप लोगों की सपोर्ट और मेरी टीम की। और सर थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगी, अभी बात हो रही थी, आप जब बता रहे थे सारी चीजें, मैं किसी शख्स से मिली तो उन्होंने इस तरह से कहा कि मैम देखो आज आप जो कूदे हैं ना, आप टीम से है। मैंने कहा बिल्कुल मैं टीम से हूँ, टीम के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो वो कहते अगर कल को सपोज करो टीम नहीं रहेगी तो क्या करोगे? मैंने कहा पहली बात तो यह कि मैं पॉजिटिव हूँ, टीम जितनी है उससे डबल से ट्रिपल हो जाएगी, बट अगर नहीं भी रहती है तो दुनिया में कमी नहीं है, करोड़ों की आबादी है। वनीता में ताकत जोश रहना चाहिए, मुझ में जो दीवानगी है ना त्यांश को लेकर, मैं कुछ भी कर डालूंगी, टीम भी खड़ी कर डालूंगी, क्योंकि मेरे सपने बहुत बड़े हैं जो कि मुझे त्यांश से पूरे करने, और मेरे सपने त्यांश से ही पूरे हो रहे हैं। तो सर मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे तो कोई भी सर, अभी कोरोना फिर से आया, मेरे मम्मा ने बोला घर आ जाओ, अभी तो काम नहीं है,
और टीम भी काम नहीं कर रही होगी। मैंने बोला मम्मा बिल्कुल भी नहीं, मैं एक पल भी फ्री नहीं रह सकती हूँ अपने काम को लेकर। अभी तो वनीता जी सॉरी, अभी असली काम करने का टाइम है सर यस, जब अब अभी जरूरत है काम करने की, एक दूसरे की हेल्प की जरूरत है, एक दूसरे की सपोर्ट की जरूरत है, ये टाइम है काम करने का। जब अच्छे टाइम में तो फिर भी काम लोग कर लेंगे। आज शायद हम सबकी जरूरत है, लीडर्स को, टीम को, एंड हम साथ में खड़े हैं। राइट सर जी। तो सर मैंने कह दिया मम्मा को कि नहीं मम्मा, अगर मैं गांव आती हूँ तो मैं बिल्कुल भूल जाऊंगी सारी चीजें, मैं एंजॉय करना स्टार्ट करूंगी। मैं अभी बिल्कुल भी नहीं आ सकती, मुझे टीम के साथ मिलके काम करना है और हमें आगे बढ़ना। और सर मैं देखती हूँ अभी भी पूरे पड़ोस की मैं बात करूं तो किसके पास कोई भी काम नहीं है। मतलब पूरे छत शाम के टाइम इस तरह से भर जाते हैं, लोग खाली पड़े हैं, और मैं अपने आप को प्राउड फील करती हूँ, थैंक्स करती हूँ मेरे गॉड का कि मैं कितनी लकी हूँ, मैं इतना बिजी हूँ, मेरे पास एक भी सेकंड नहीं है किसी के पास, क्योंकि मैं पूरा दिन अपनी टीम, अपना डेमो, अपने सर के साथ डिस्कस करती रहती हूँ, कैसे टीम की ग्रोथ होगी, सर कहाँ कितना रहता है, हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि फ्यूचर को लेकर इतनी एक्साइटेड हूँ। सपने मेरे हैं तो मेरी टीम के भी हैं। तो सर स्पेशली थैंक्स आपका बहुत बड़ा, और योगराज सर का, तनु मैम का, इस तरह से हमें गाइड किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है, हमारी ग्रोथ आप लोगों से है सर। और मेरी एंटायर टीम का ऑलवेज थैंक्स। मैं बहुत ज्यादा फ्यूचर को लेकर अभी एक्साइटेड हूँ, बहुत बड़े सपने हैं, मेरे सपने त्यांश से पूरे हो रहे हैं। त्यांश में सर जब मैं आई थी, मैं आज वो 2 साल पहले याद नहीं करना चाहती अपना टाइम की कैसा कैसा टाइम था। आज अगर पेंडेमिक होता और हमारे पास वही जॉब होती तो शायद हम तरस रहे होते हर चीज के लिए। पर आज मैं बहुत लकी हूँ कि मैं त्यांश में हूँ। हर महीने के 10, 16 तारीख को, 30 तारीख को पे आउट आ रहे और लोगों की जॉब जा चुकी है, बट हमारे पास कोई चिंता वाली बात नहीं है। हमारी डे बाय डे ग्रोथ हो रही है। हमारी जो सर ने सर इनकम को लेकर बात करी, यकीन करना मैंने आज तक कभी भी डिस्कस नहीं किया मुझे कितना आया, कम आया, ज्यादा। मुझे बहुत ज्यादा आ रहा है, मैं कहती हूँ इतना ज्यादा आ रहा है सर जितना मैंने सोचा भी नहीं होगा लाइफ में, क्योंकि बिफोर त्यांश हम कुछ भी नहीं कर रहे थे, फिर भी हमारा जो टाइम है, जो हमारी लाइफ है, जो हमारा प्रीशियस टाइम रहता है, वो डे बाय डे कम होता जा रहा था जिंदगी का। आज हम लकी समझते हैं कि परमात्मा इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म दे दिया है आपने, हमें इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। आज भी और तब भी सर, मैंने 2 साल पहले भी सिर्फ रॉयल्टी को लेकर त्यांश में काम किया है, और अभी भी मेरा यही सपना है कि मुझे रॉयल्टी चाहिए, और तब तक मेरे पांव नहीं रुकेंगे। वैसे तो मैं उम्र भर जब तक मैं हूँ तब तक मैं त्यांश में हूँ। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और एंटायर टीम को मेरा ऑलवेज थैंक्स, क्योंकि आज मैं टीम से हूँ, मेरी प्यारी प्यारी टीम, और बहुत जबरदस्त सर हम काम कर रहे हैं। और बहुत जल्दी अभी मेरी टीम से 1-2 लोगों का टूर क्वालिफाई होने वाला है सर। मैं उनसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और स्पेशली थैंक्स योगराज सर का, क्योंकि सर हम सर से हैं, सर के बिना हम कुछ भी नहीं है। अगर आज हमारी ग्रोथ है तो योगराज सर की वजह से है। थैंक यू सर। लास्ट में यही, बेटर त्यांश, बेटर लाइफ। I love त्यांश, I love IDNet system. I am a diamond, we all are diamond. Thank you sir, thank you very much. बहुत बढ़िया, बहुत शानदार वनीता जी। मैं आपको इतना ही कहूंगा, बुरी नजर वालों का मुंह काला, राइट। जो भी, जब कोई आदमी ऐसी बातें करता है ना, तो उसको थोड़ा सा भिगो के सेट करना बड़ा जरूरी है, ताकि वो ये बकवास दोबारा ना निकाले। कम से कम आपके सामने तो ना निकाले। मुझे भी टकराते हैं, पिछले साल भी टकराए थे, पिछले 18 साल से टकराते आए हैं। अरे भाई साहब, चाइना, मैं कहा ऐसा है, अब मैं कहा बंद कर लो दुकान अपनी। आप इतने सालों से क्या क्या बोल रहे हो, क्या क्या चाह रहे हो, लेकिन होगा नहीं भाई मेरे, ऐसा नहीं होगा। शुभ शुभ बोलो हमारे लिए भी, यूं बोलना है। क्या बोलना है? झगड़ा नहीं करना है, लफड़ा नहीं करना है। क्यों? फिर और ज्यादा तंग करेंगे। उनको प्यार से बोलना है कि आप मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो, मेरी बहन हो, मेरे रिश्तेदार हो, मेरे फ्रेंड हो, और मुझे लगता कुछ ना लगे ना, ये बोल दो, मुझे लगता है आप मेरे शुभ चिंतक हो। तो मैं आपसे कामना करता हूं कि आप मुझे शुभकामनाएं दें। समझ आएगा? छित्तर मारे हैं, छित्तर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर वाले, समझिए? इसको मतलब प्यार वाला, तो प्यार से मारना है। सारी ट्रेनिंग दूंगा मैं, बस बने रहो ऐसी। और ऐसी ऐसी बातें हैं ये, मैं बता रहा ना कि बिल्कुल 24 कैरेट गोल्ड है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। हमें अप्रोच जो करना है ना, लोग नफरत से मारेंगे, हमें प्यार से मारना है। लोग आपको गिराने की सोचेंगे,
आपने माफ कर देना है। दिल बड़ा है, दिलदा मामला है, राइट? सब ओके रिपोर्ट है। ऑल द बेस्ट, गो गोल्ड लाइन। आपके लिए बेस्ट विशेस। अगले साल 100% आप एंडीवर में दौड़ रही होंगी और एक शानदार प्रोफाइल के साथ। मैंने बताया ना आपको, आईडी नेट सिस्टम में एक एक लीडर एक हीरो की तरह होने वाला, आपकी एक एक की मूवी बनने वाली है। और वो उसका डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन होगा वो पता ही आपको। इसलिए बस अभी जो है ना हीरोपंथी, थोड़ा और मजबूती से करना है सबको। जब हीरोपंथी दमदार होगी ना, अब फिर देखना आप क्या होता है। वो करना है पक्का, डन डना डन। और अगली आवाज है नेक्स्ट लीडर गहलोत साहब, अनिल गहलोत जी। इन्होंने भी अलग जगह रखी है सुबह सुबह दिल्ली में। वेलकम अनिल गहलोत साहब, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर, जितने भी Welcome. पैनल में हमारे साथी हैं सबका मैं स्वागत करता हूं। और सर हर किसी लीडर से, चाहे वो किसी भी रैंक का हो, बहुत कुछ मैं सीखता हूं उन सबसे। और मैं तो रियली पूछो तो मेरी तो लाइफ भी बन गई है यहाँ पे आने के बाद। एक एक शब्द, एक एक दिन, क्योंकि मेरे अंदर ही इतने सारे अवगुण थे, वो आपने एक एक करके ने और भिगो भिगो के सारे निकाल दिए सर। मैं कहता हूँ रोज निकलते एक एक गुण। मैं तो अपने आप को देखता था, थैंक यू कभी बोलना नहीं सीखा, अप्रिशिएट करना किसी को सीखा नहीं। और जितने अवगुण थे सर, बहुत सारे अवगुण थे मेरे अंदर, तो रियली ढेर सारी ईगो। लेकिन रोज सीखता हूँ 0% ईगो, 0% कंप्लेंट। सर फिर तो कुछ बचता ही नहीं ना, सीधी तरक्की बचती है फिर तो। Yes. आपने सब कुछ बता दिया, 0% ईगो, 0% कंप्लेंट। अरे यही तो थी वो चीजें जो मुझे रोक रही थी, वही चीज आपने मुझे बता दी। अप्रिशिएट कभी करते नहीं थे किसी को, अरे अप्रिशिएट करेंगे तो क्या होगा, वो आदमी और हमारी हेल्प करेगा। तो सर एक एक दिन में कहता हूँ आप एक एक चीज ऐसी ऐसी सिखा रहे हैं, जबरदस्त सर। और अगर मैं अपनी बात करूं तो सर रात को तो 12 बज जाते हैं, क्योंकि 11 बजे तक तो हम आपके साथ होते हैं। 1 घंटा और इधर से उधर लग जाता, बज जाते हैं 12। और उसके बाद 4:45 बजे फिर जग जाता हूँ सर। सुपर। 4:45 जगने के बाद और राइट 5:30 पे मैं खड़ा मिलता हूँ सर, राइट 5:30 पे। और 7:30 8 उसमें बज जाते हैं सर। जबरदस्त मजा आ रहा है, करता वही हूँ जो आप करते हैं, आपको सीख के और नीचे सिखाता हूँ सर। जब मैं देखता हूँ हाँ ये मीटिंग में तो आते हैं लेकिन याद नहीं रखते हैं, तो फिर लग जाता हूँ सर पीछे, याद दिलाता हूँ सारे चीज आपकी वाली। और ऐसे करते करते सर पूरा दिन। और आज जो विनीता जी कह रहे थे ना, लोग खाली बैठे हैं पर सर अपने पास तो 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। वंडरफुल। सारा दिन सुबह की मीटिंग, उसके बाद लोगों से बातचीत, उसके बाद शाम को आज फिर हमारी एक मीटिंग थी। और सर धमाल हो रहा है सर, 1 मिनट का फुर्सत नहीं है। सोने के लिए भी 4-5 घंटे मिलते हैं। तो सर ये सब आपकी बदौलत है। और इस कोरोना के टाइम पे जो लोगों के पास टाइम नहीं ना, टाइम मतलब उनके लिए तो टाइम ही टाइम है, अपने पास तो 1 मिनट की फुर्सत नहीं है सर। सारा दिन बिजी, सारा दिन बिजी। ये टेबल और ये कुर्सी सर सारा दिन लगी रहती है। सुपर। तो सर बहुत कुछ, बस आने वाला वो धमाल, वो भूचाल आने वाला भाग सर। हो रहा तो भाग मिलकर भाग, भाग मिलकर भाग सर। बहुत कुछ अब मतलब जो हमारे अंदर कमियां थी वो आपने एक एक करके रोज निकाल रहे हो, एक एक कमियां बाहर निकाल रहे हो। रोज ना एक चीज सिखा देते हैं, रोज ना एक बड़ा वाला इंजेक्शन दे देते हैं और एक कमी बाहर निकल आती है। तो सर अब बचेगा क्या, अब तो सिर्फ लीडर बचेगा फिर तो। यस। और वो लीडर जो धमाल मचाने वाले सर। तो सर मैं तो कहता हूँ, मैं किन शब्दों में, मैं रियली में मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किन शब्दों में आपका थैंक यू करूं। और मैं ये सोचता हूँ कई बार आप इतना सारा मटेरियल निकालते कैसे, एक एक चीज जो एकदम स्टिक बैठती है, एक एक शब्द जो एकदम स्टिक बैठता है, वो इधर उधर नहीं होता, वो बिल्कुल हमारे अंदर से निकलता है। अनिल जी,
आपने देखा होगा ना, ये जो डॉक्टर, साइंटिस्ट, रिसर्चर जो नहीं होते, ये बुढ़े बुढ़े क्यों होते हैं, ये जवान क्यों नहीं होते हैं? तो भाई इतने सालों का एक्सपीरियंस आएगा, उसके बाद कोई नई R&D होगी, फिर उसके हिसाब से चीजें पेश की जाएगी। और अपने को पता ये होता है ना कि हमें अपनी टीम को देना क्या है, देने के लिए बहुत मटेरियल है। अभी मेरे पास ऐसे पैकेज हैं जो मैं सिर्फ गोल्ड को दूंगा, सिर्फ सिल्वर को दूंगा, सिर्फ ब्रॉन्ज को दूंगा और 8 को, मतलब अलग अलग के लिए अलग अलग है ना। वैक्सीन बच्चों के लिए अलग है, बड़ों के लिए अलग है, बुजुर्गों के लिए अलग है, मतलब लेवल वाइज। तो वो तो अभी शुरू नहीं की मैंने, अभी तो हम बचाने में लगे हुए कि फिलहाल तो मेजोरिटी को बचाना है, ठीक है। बाकी फिर तगड़ा किसको करना है, वो नेक्स्ट फेज है। अगले फेज में हम फिर लीडरों को तगड़ा करने में लगेंगे, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। आप कई यहाँ तक की सिखा रहे हैं कि हम स्टोरी कैसे बताएं, यहाँ तक क्या बताइए, मतलब पकड़ के हाथ सिखा रहे अभी भी, बेटा ऐसे लिख ले, एक स्टोरी भी हम कैसे बताएं। कई बार हमारे बड़े बड़े लीडर हैं, वो कहाँ से शुरू करते हैं, बीच में कहीं खो जाते हैं, फिर वापस आते हैं। वो आपका जब वो सुनाता तो आपका फेस बोल जाता है कि बेटा थोड़ी सी गड़बड़ कर गया, लेकिन फिर भी आप शब्दों के माध्यम से बता के भी, मतलब ना बता के खुद सब कुछ बता देते हैं। तो सर मैं कहता हूँ जबरदस्त हैं आप। मैं तो बार बार थैंक करता हूँ भगवान का कि आप जैसे लीडर का हमारे ऊपर हाथ है। और अभी जो लोग नेटवर्किंग से कटते हैं उसका कारण एक ही था कि ट्रेनिंग नहीं थी उनके पास, वो बेचारे ट्रेनिंग के मारे सक्सेस नहीं हो पाए, फेल हो गए। लेकिन हम तो बहुत लकी सर कि आपने कमान संभाल रखी। हमने मेरे ख्याल से कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो हम आपकी टीम में हैं, रियली। और आज बिल्कुल हमें कहीं से भी ये नहीं लग रहा कि हम सक्सेस नहीं होंगे, बस एक ही मिशन है, एकदम सक्सेस होंगे। और जो आप हमारे लिए लिफ्ट तैयार कर रहे हो ना सर, पर लगता था कि यार SD बनने में टाइम लगेगा, लेकिन अब नहीं लगता, अब बिल्कुल नहीं लगता। अब तो ये लगता है कि साएं साएं। और वनीता जी अभी करी थी थोड़ी देर पहले कि एक भाई ने ऐसे बोल दिया, बात तो बिल्कुल सही है आपकी, अगर टीम चली गई तो कोई बात नहीं भाई साहब, एक बार तुम जिस रास्ते पे चले जाते हो, क्या रास्ता भूल जाते हो? अरे जिस रास्ते पे एक बार चले गए उस रास्ते को तो भूल थोड़ी जाते हो। जब हम बिना गए उस रास्ते को अचीव कर सकते हैं, तो एक बार तुम जा चुके, क्या दिक्कत क्या है? हम तो 20 बार कर लेंगे, दिक्कत क्या आपको, टेंशन क्यों ले रहे हो? ये तो अब हमारे बाएं हाथ का खेल हो गया है, टेंशन मत लो आप, आपको बोलने की जरूरत नहीं दोस्त। तो सर थैंक यू सो मच, बहुत रियली मैं बहुत थैंक यू करता हूँ आपका। और थैंक यू करता हूँ किरण यादव और SS गुप्ता साहब का, जिनकी वजह से मुझे इस कंपनी में आने का मौका मिला, नहीं तो शायद मैं तो पता नहीं क्या क्या कर रहा था। मैं रियली बता रहा हूँ सर, मैं किन शब्दों में बताऊं कि मेरे अंदर ही खुद कितनी सारी कमियां थी जो मेरी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में जो है वो आड़े आती है। आपको तो पता ही है, कई बार गुप्ता जी बता देते हैं, मैं तो ऐसा शख्स तक लठ लेके रोड पर लोगों को पीटने लग जाता। बताइए ये कोई तरीके हैं? ऐसे ऐसे हरकतें मेरी थी। अब मैं सोचता हूँ यार मैं कैसा इंसान था, अब जो आपने मेरे को इतना सजाया संवारा है, अब मैं सोचता हूँ यार कितनी सारी कमियां थी मेरे अंदर, मैं क्या था। लेकिन सर मैं रियली मैं सैल्यूट करता हूँ आपको, आपने एक एक करके इतनी सारी कमियां मेरी निकाली हैं कि आज लोग तो पता नहीं कब कहते कि हम सक्सेस, मैं तो आज ही सक्सेस हो गया हूँ सर, आज ही। क्योंकि जब ये सारी कमियां मेरी निकल गई हैं तो सर मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूँ। तो आज से ही वो मेरा रोड मैप तैयार हो गया सर। तो थैंक यू सो मच। मैं ज्यादा ना कहते हैं मैं चला जाऊंगा और भी आगे, नहीं तो मैं आखिरी में बस यही कहना चाहूंगा, बेटर टियांस बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आइडनेट सिस्टम, आई एम डायमंड। आपने सर डायमंड बना दिया मेरे को, आई एम डायमंड, वी आर ऑल डायमंड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत शानदार अनिल जी, बेस्ट विशेस हैं। बिल्कुल गोल्ड लाइन बनिए, गोल्ड लाइन की तैयारी कीजिए, गो गोल्ड लाइन। दिसंबर 2022 में हम दिल्ली NCR में तो क्या बोलते हैं ना कि ताबड़तोड़ काम करने वाले, ताबड़तोड़। क्योंकि दिल्ली NCR तो गढ़ है, अपना गढ़ है। अपने गढ़ में अगर हमने झंडे नहीं गाड़े तो फिर कहाँ गाड़े। और बाकी कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम माहौल बना देंगे, ये पक्की बात है मिलकर। अगली जो आवाज है वो है सुशील चिकारा जी की, ग्रेट लीडर फ्रॉम बहादुरगढ़, जबरदस्त। वेलकम सुशील जी, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर नंबर लेने के लिए, बाकी उम्मीद नहीं थी।
सोचा आज मेरे हस्बैंड का नंबर आएगा, लेकिन सर ने भी ठान ही रखा कि मैडम को ही डेली लेना है। तो थैंक यू सर मेरा नंबर देने के लिए। और आज की जो मीटिंग थी, जो आपने बताया कि हमारी जो शेयरिंग है वो कैसे होनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम मिस्टेक करते हैं सर, शेयरिंग में ही हम ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें एहसास हो चुका है कि कभी भी हमें शेयरिंग के टाइम पे ट्रेनिंग नहीं करनी होती। इसके अंदर नए बंदे भी होते हैं और नए बंदों को ये पता नहीं होता, जैसे आपने बोला कि उनको लगता है कि सभी आते हैं और सुनाते हैं और चले जाते हैं, तो वो खुद बोर हो जाते हैं। तो सर आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। अगर बाई चांस हम ऐसी गलती कर भी रहे हैं तो आगे से सुधार करेंगे, अपने अंदर भी अपनी टीम के अंदर भी। और जैसे कि सर आपने पूछा कि जो साइंटिस्ट हैं वो बूढ़े क्यों होते हैं, तो मेरे हिसाब से वो रिसर्च कर करके बूढ़े हो जाते हैं। लेकिन हम यहाँ टियान्स में बूढ़े नहीं होंगे, क्योंकि हम यहाँ सप्लीमेंट खा खा के इतने जवान हो जाएंगे कि सामने वाले को समझ भी नहीं आएगा कि एक्चुअल जो हमारी एज है वो क्या है। और जैसे वनीता राज जी ने बोला कि कई बार जैसे नाम आता है, बहुत सारी चीजों का भी नाम आता है सर, जैसे चाइना का नाम आया, तो ये सारी चीजें नॉर्मल हैं सर। जैसे आज की मैं बात बताऊं तो आज ही मैंने अपनी टीम में 2 गोल्ड की जिसकी खरीदारी करवाई। और हमारी जो तीसरा जो हफ्ता था, तीसरे हफ्ते में भी एक गोल्ड की उनकी खरीदारी करवाई थी। तो उन्होंने बोला कि जैसे ही मैंने जो हमारा लेडीज ब्रेसलेट है, आज मैं बात करती हूँ, मैंने आज 5 ब्रेसलेट की सेल की है डॉक्टर अनीता के माध्यम से, जो उनके लिमिशन में भी थे। 4 हमने यहाँ से जेंट्स वाले जो ब्रेसलेट होते हैं वो, और एक लेडीज ब्रेसलेट। उनकी जिद थी कि जैसा सुशील के हाथ में है वैसा ही ब्रेसलेट उनको चाहिए। तो अनीता जी ने भी बोला कि आपकी बेटी के हाथ में ये ब्रेसलेट अच्छा लगेगा। तो जैसे ही उन्होंने ब्रेसलेट का डिब्बा खोला तो उसके ऊपर कुछ वर्ड होते हैं, क्योंकि अपने आप ही पहचान हो जाती है। तो उन्होंने बोला कि ये तो चाइना का है। अनीता जी बोली हाँ ये चाइना का है। तो फिर जैसे ही वो हाइपो मशीन ली थी उन्होंने ही, क्योंकि हमने 2 गोल्ड करवाए उनके, तो जो विश्वा प्रकाश जी है जो आज इस पैनल में जुड़े भी हैं और आज जो कि न्यूज 6 स्टार भी हैं, तो उन्होंने बोला हाइपो मशीन को उठा के कि ये हाइपो मशीन भी चाइना की है। तो फिर मेरी आदत है सर मजाक में बोलने की, मैंने मजाक में बोला कि अनीता जी, उन्होंने बोला क्या, मैं कहा अनीता जी बोलो इनको कि अब तो सप्लीमेंट खा खा के हम भी चाइना के ही हो चुके हैं, क्योंकि कितने सप्लीमेंट हमारे अंदर जा चुके हैं। बहुत तो अब हम बढ़िया। पूरी तरीके से हम भी चाइना के ही हो चुके हैं। तो हंसने लगे। और सर इतना सब चीजें जो हमने उनसे बात की, 1% भी उनको इस चीज का कोई बुरा नहीं लगा। हमने सब कुछ रियलिटी उनके सामने रखी। तो उन्होंने बोला, बल्कि अनीता जी ने तो यहाँ तक की बोला कि ये जो कंपनी है, कंपनी भी चाइना की है। तो अच्छा लगा सर, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल सारी चीजें सामने वाले के सामने रखते हैं और जब उन चीजों को बताने के बाद भी एक्सेप्ट करता है, तो ये जो कंपनी है, ये अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है। और सिर्फ जैसे आपने बताया कि जो शेयरिंग होती है, मैं जिसकी भी क्लोजिंग करवाती हूँ तो मैं अपने बारे में हमेशा बताती हूँ, अपने सीनियर के बारे में बताती हूँ, जिसकी भी जो अचीवमेंट होती है। तो मैंने बताया था कि अभी मैं यहाँ से जितनी भी अचीवमेंट है, चाहे आप दुबई टूर लगा लो, कार फंड लगा लो, आप सोचो कि अगले महीने के अंदर मैं ये सारी चीजें अचीव कर चुकी होंगी। और अगर किसी को चेक करना है तो मेरे से आके मिल ले। तो ये सारी चीजें मैं हमेशा, जिसको भी मैं प्लान प्लान में आज भी बोलती सर मेरे को ज्यादा कुछ नहीं आता, मैं सिर्फ बिजनेस बताती हूँ और बिजनेस के माध्यम से ही मैं क्लोजिंग करती हूँ। आज भी मेरी जो क्लोजिंग थी, और मैं घर से बाहर नहीं जाती, घर पे बैठ के ही बिजनेस करती हूँ। मेरी टीम से पूजा जी हैं, जो कि रहती तो वैसे बहादुरगढ़ में ही है, लेकिन अभी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से वो अपने मायके गई हुई है, यहाँ से कुछ दूरी के पास। तो वो वहां से उन्होंने बोला कि आप मेरे पास आ जाओ। मैंने उनको बोला कि अगर मैं आपके पास आ जाऊंगी तो आप सोच लो कि मेरे आपके पास आने से सारी क्लोजिंग खराब हो जाएगी। आप एक काम करो, आप मेरे पास आओ, ताकि मैं हमारे जो 4th वीक की जो क्लोजिंग है वो भी अच्छे से करवा सकूं। तो सुबह ही पूजा जी घर पे आ गई। और पैनल में बताती हूँ कि उन्होंने घर पे आके, हमने बिजनेस चेक किया, कितना बिजनेस है, टूर में कितनी कमी है, 7 स्टार में कितनी कमी है। और अभी हमारी जो क्लोजिंग है 25 तारीख की, इसको सभी रेट चेंज हो जाएंगे। तो मैंने वो सब चीजें और ये सारी कैलकुलेशन निकाली। जैसे सर अभी अनिल सर ने बोला कि रात को 12 बजे सोते हैं, लेकिन मैं इस पैनल में बात करती हूँ, मैं रात को सोती ही नहीं सर, मैं सुबह 3:30 या 4 बजे सोती हूँ। मैं रात को क्लोजिंग, जो क्लोजिंग होती है, जिसकी जो मैचिंग होती है सभी की,
डीपली। मैक्सिमम मेरी टीम के लोगों की आईडी मेरे पास है, मैं उनकी आईडी खोल के उनकी मैचिंग किस साइड है, किस साइड बिजनेस डालना है, टूर के लिए कितना कम है, रैंक के कितने पास हैं, ताकि क्लोजिंग पे उनके रैंक को चेंज करवाए, वो सब देखती हूँ। जब मेरे परिवार का कोई बंदे का उठने का टाइम हो जाता है सर, तब मैं सोती हूँ, यानी कि मैं सोती हूँ और मेरे हस्बैंड उठते हैं। तो ये सुपर सब चीजें सुपर। करती हूँ सर। यही चीज मैं देखता हूँ योगराज जी करते हैं। योगराज जी की एक्टिविटी आपसे मिलती जुलती, या उनकी एक्टिविटी आपकी एक्टिविटी उनसे मिलती जुलती है। वेरी गुड वेरी गुड। आपके पूरे साइन है गोल्ड लाइन बनने के, एचडी तक जाने के पक्के साइन है। यही साइन है काम करने वाले के। वेरी गुड। बाकी सो तो जाया करो, सोना बहुत जरूरी है सेहत के लिए। अब वो जैसे मर्जी एडजस्ट करो, क्योंकि अगर दिन में घर में तो जब भी मौका मिले थोड़ी झपकी ले लो, क्योंकि हेल्थ के लिए जितना खाना जरूरी है, जितना न्यूट्रिशन जरूरी है, और नींद भी बहुत जरूरी है। तो अपना ध्यान जरूर रखो। और बाकी आप समझदार हैं, कहीं ना कहीं हिसाब किताब बराबर कर लोगे आप, आज नहीं तो कल, और नहीं तो करते भी होंगे, राइट। बाकी बिल्कुल बहुत अच्छी मैं बात। 3:30 बजे सो के फिर मैं 9 बजे उठती हूँ। और 9 बजे उठते ही, क्योंकि मुझे अभी मैं घर से फ्री हूँ, तो घर की मुझे अभी फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं 9 बजे उठने के बाद ही मैं टियान्स का काम फिर स्टार्ट कर देती हूँ। तो सर मैं जितनी नींद है वो प्रॉपर जबरदस्त, लेती हूँ, और फिर बहुत बढ़िया। 25 तारीख के बाद मुझे नींद लेनी है सर, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुपर 25 तारीख तक ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलवा सकूं। अगर मेरी 2-3 घंटे की नींद को एडजस्ट करने से, सर आपने बताया था कि ये जो बिजनेस है ये इतना आसान भी नहीं है, आसान है लेकिन इतना भी आसान नहीं है, इसके लिए हमें कुछ सेक्रीफाइस करने होते हैं, बहुत सारी चीजों को हमें त्याग करना होता है। आपने बोला था सर चाहे वो हमारी नींद ही क्यों ना हो, तो बस सर जैसे आप ट्रेनिंग देते हो मैं उसी पे चली हुई हूँ। अभी कुछ टाइम के लिए मैं त्याग दूंगी, लेकिन आने वाले टाइम में मैं पूरी नींद लूंगी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। और सर आज ये जो बहादुरगढ़ में या जो आज मैं कर रही हूँ, वो सब सर बहादुरगढ़ की जो टीम है, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों इस बिजनेस को देख रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन आज सर मैं जो कर पा रही हूँ वो डॉक्टर ए के पांचाल सर ने जो भी बहादुरगढ़ में जो मेहनत की है वो उसी का नतीजा है। सर मैं सर को बोलती भी थी पहले कि सर जितना मैक्सिमम सबसे ज्यादा सर को मैं ही परेशान करती थी, जब तक मुझे कोई भी बिजनेस से या कोई प्लान या कोई भी चीज मुझे समझ नहीं आती थी, मैं एक चीज को 10 बार भी पूछती थी। और सर अगर डॉक्टर ए के पांचाल सर बोर्ड पे भी क्लियर कर देते थे, उसके बाद भी मैं सामने बोल ही देती थी कि सर मेरे समझ में नहीं आई, आप दोबारा बताओ, क्योंकि मैं झूठी हाँ नहीं भरूंगी। जब तक ये चीजें मेरे दिमाग में नहीं जाएंगी तो मैं आगे प्रैक्टिकल किसी को क्या समझाऊंगी। तो मैं सर का भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि सर ने एक चीज को मेरे को बार बार भी सिखाया है, और मैंने सर को बोला था कि सर सबसे ज्यादा परेशान मैं ही करती हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में आपको सबसे ज्यादा नाज भी मेरे पे ही होगा, क्योंकि मैं वो चाहती हूँ कि जो बच्चा परिवार में होता है सबसे शैतान होता है, आने वाले टाइम में सबसे आज्ञाकारी बच्चा भी वही होता है। तो सर मैं चाहती हूँ कि मैं अपना, अपने सीनियर्स का, अपनी पूरी टीम का, अपने परिवार का, और यहाँ तक कि बहादुरगढ़ की फ्रेंचाइजी का नाम रोशन करूं, ताकि मेरे नाम से मेरी इन सब चीजों को जाना जाए। मेरा वो टारगेट है सर। और बहुत सारी शेयरिंग है सर जो मुझे ब्रॉन्ज लाइन होने के बाद मैंने शेयर करना है वो सब चीजें। तो मैं सुपर। सर ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं चाहूंगी, अगर टाइम है तो सर रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, हमारे बीच में मिस्टर विश्वा प्रकाश जी हैं जो न्यू 6 स्टार बने हैं, तो उनकी शेयरिंग चाहती हूँ सर अगर टाइम है तो। हाँ कोई लास्ट में बात मैं नहीं, अपनी कोई बात नहीं, आप फाइनल कीजिए। लास्ट में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और सर सभी का धन्यवाद करती हूँ आपका, क्योंकि डेली मैं यहाँ से जो सुनती हूँ उन चीजों को मैं डेली नोट आउट भी करती हूँ, और एक एक वर्ड को मैं स्क्रीनशॉट भी लेती हूँ, ताकि वो सारी चीजें मेरे फोन में सेफ भी रहे, मेरी बुक में भी रहे, और उन सब चीजों को 100% कोशिश करती हूँ सर कि अपने अंदर उतारूं, और वही चीज मैं एक एक अपनी टीम के मेंबर के अंदर लेके आऊं। सुपर। और मैं अपनी पूरी टीम का सर, यहाँ पूरी की पूरी टीम का सर, चाहे कोई 3 स्टार है या फिर कोई 7 स्टार है, 8 स्टार है, मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ, डॉक्टर ए के पांचाल सर का, श्री जय भगवान सैनी सर का, और अपने हस्बैंड का सर। अगर वो मुझे इस बिजनेस को करने की इजाजत ना देते तो शायद सर मेरी जो पंखे हैं उनको कभी उड़ान नहीं मिलती, और मैं अपनी कभी पहचान नहीं बनाती। तो इस पैनल के माध्यम से मैं अपने हस्बैंड का भी बार बार धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी पहचान बना सकूं, और सभी सीनियर्स लीडर का, गुप्ता सर का, पॉल सर का,
आईडीनेट सिस्टम का जितना ज्यादा धन्यवाद करूँ उतना कम है। और मिस्टर ली का सर, जिन्होंने मेरे जैसी एक नॉर्मल हाउसवाइफ को एक नॉर्मल परिवार से, मायके से भी और ससुराल से भी ऐसा एक प्लेटफॉर्म दिया जिससे मैं अपनी जिंदगी के हर उन सपनों को पूरा कर सकूं जो मैं कभी मैंने बचपन में देखे थे और पूरा नहीं कर पाई। और लास्ट में यही कहती हूँ सर कि बेटर टियान्स बेटर लाइफ। आई लव टियान्स, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, और गो गोल्ड लाइन सुन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सुपर। अक्टूबर 2022 आपके नाम लिख दिया गया, उससे पहले पहले आप गोल्ड बन रही हैं और वो सारे सपने अगले 1.5 साल में पूरे होने वाले हैं जो शायद 6 महीने पहले आपने सोचा भी नहीं होगा आज से। और जो आग बाणी सिंह जी ने लगाई तो आग उन्होंने ही थी, लेकिन अब उसको कहते हैं ना ज्वालामुखी में कन्वर्ट आप कर रहे हो मिलकर, ठीक है। और सबसे अच्छी बात क्या है, आपकी शेयरिंग थी, अनिल जी की शेयरिंग थी, गहलोत जी की, या जितने भी योगराज जी थे, शेखर जी थे, वनीता जी थे, आप लोग देखिए सभी लीडर को समझना पड़ेगा। पैनल में इस टाइम शायद ज्यादातर वो लीडर ही हैं जो हमारे काफी टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि नए गेस्ट तो फिर भी चले जाते हैं और नो प्रॉब्लम। बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कर क्या रहे हैं। अगर आप अपनी टीम को सिर्फ बोल रहे हैं ना ये करो ये करो ये करो, तो ये बोलने से पहले खुद पूछ लेना वो वाले काम खुद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर आप खुद कर रहे हो तो आपका काम आसान हो जाएगा। अगर आप टीमों को बोल रहे हो आप डेमो दो, मीटिंग करो, है ना, आप उनके बोल रहे हो कि आप मीटिंग के मेरे को पोस्ट भेजो, ये भेजो, वो भेजो, फोटो भेजो, जो मर्जी भेजो, स्क्रीनशॉट भेजो, आपके स्क्रीनशॉट कहाँ है? जब तक आप अपने ग्रुप में नहीं डालोगे ना, देखो आज मैंने मीटिंग की, आज मैंने ट्रेनिंग की, आज मैंने ये की, जब तक वो नहीं डालोगे तो आपकी टीम को नहीं पता चलेगा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, है ना, तो नाचना पड़ेगा शरेआम, स्क्रीनशॉट करने पड़ेंगे। मैं करता हूँ ना, फिर लोग बोलते हैं देखो जब देखो पाल जी खुद को चमकाते रहते हैं। अरे कोई नहीं चमकाने वाला, मेरे को चमकाना पड़ेगा मामला, ऐसे आपको चमकाना पड़ेगा, है ना। और हेल्प मिलती है तो हेल्प लो चमकाने के लिए, लेकिन खुद की ब्रांडिंग खुद करनी पड़ती है, तब जाके दुनिया पहचानती है आपको, राइट। और एक टाइम बाद फिर नहीं जरूरत पड़ती है, फिर अपने आप हो जाता है ऑटोमेटिक प्रोग्राम शुरू। तो आज ये इस पैनल के माध्यम से यही है कि अपनी डेली एक्टिविटीज कीजिए, अपने ग्रुप में डालिए, सो दैट आपकी टीम डुप्लीकेट करें। और बहुत अच्छी शेयरिंग, ऐसी शेयरिंग जिसमें ये बताते हैं कि हम क्या करते हैं, ये कर रहे हैं इसलिए बता रहे हैं, अगर इन्होंने किया नहीं होता तो नहीं बताते, और आप इंस्पायर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, सभी लीडर की जिम्मेवारी है, जब इस पैनल में आप आते हैं तो सिर्फ आप अपने ग्रुप के लिए नहीं आते हैं, आप दूसरे के ग्रुप को भी मोटिवेट करते हैं। आप दूसरे के, दूसरे आपके, हम एक दूसरे के ग्रुप को मोटिवेट कर रहे हैं, इसीलिए इसको टीम बोला गया है। जो सिर्फ अपने चुपचाप अपनी टीम को तो चुपचाप मोटिवेट करें, हम यहाँ क्यों करें, नहीं। ऑलवेज बी, मतलब आपको कॉपरेशन, अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करने की जो भावना है ना, वो टीम को बड़ा बनाती है। अगर आपको बड़ी टीम बनानी है, अकेले नहीं बना सकते आप। जैसी भावना आप रखोगे वही भावना आपकी टीम में आएगी, और फिर देखिए आप कहाँ जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आज का सेशन, हालांकि लंबा हो रहा था तो मैंने बोला क्यों नहीं होने दो, क्योंकि भरे पड़े हैं काफी दिनों से काफी सारे लीडर, बट अब हैं हमारे 7 स्टार 6 स्टार जो भी आपने नाम भी लिया, तो इनको तो मौका हम देंगे कल, और फिर परसों की तैयारी करना है। आप में से जो मेन लीडर हैं 8 स्टार एंड अबव, आपकी शेयरिंग होगी संडे को, इसलिए तैयार है ना। संडे की शेयरिंग काम की होनी चाहिए, टू द पॉइंट, कोई स्टोरी नहीं सुनानी है, कोई कहानी नहीं सुनानी है। संडे को, संडे की जो शेयरिंग होती है आफ्टर ओपीपी के बाद में, शेयरिंग का मतलब शेयरिंग, राइट, कि पहले क्या दिक्कत थी, इस बिजनेस में आके क्या दिक्कतें ठीक हुई, और फ्यूचर को लेकर कितने एक्साइटेड है, ये शेयरिंग करनी है संडे को। संडे को क्या मतलब, जब भी कोई ओपीपी हो, अगर आपको मौका मिलता है तो बिल्कुल भी ज्ञान ना बांटे, ज्ञान बांटने के लिए स्पेशल प्रोग्राम करें अपने पैनल में। जो भड़ास भरी पड़ी है ना, अरे अभी तक तो पाल सर सुनना ही पड़ता है, भाई साहब अपना निकालो ना पैनल में जाके, मौका है आपके पास। तो उम्मीद करता हूं परसों की शेयरिंग जबरदस्त होने वाली है आपकी, और परसों का प्रोग्राम हम शानदार करेंगे संडे को, जो डॉक्टर अमरीश कुमार पंचाल जी के द्वारा होने वाला है।
और फिलहाल अगले 24 घंटे हैं बहुत इंपॉर्टेंट। क्लोजिंग का टाइम चल रहा है, दुबई टूर, और पता है ना 27 तारीख के बाद में प्राइस चेंज होने वाले हैं, डॉलर ज्यादा मिलने वाले हैं। आपको पता होगा भी 13 लाख मिलते थे, अब 15 लाख मिलेंगे उतने ही काम में। अभी मिलते थे 1 करोड़ 32 लाख गिफ्ट में, अब 1.5 करोड़ मिलेंगे गिफ्ट में। 18 लाख रुपए बढ़ रहे हैं भाई, सोचो 18 लाख रुपया और एक्स्ट्रा आएंगे। 1 करोड़ 32 लाख की जगह सीधा 1.5 करोड़। सोचो, मिलना ही मिलना है, एफडी है, फिक्स है। बस भागना शुरू कर दो तेजी के साथ ताकि जल्दी से जल्दी। और मैं कहना चाहूंगा कि अगले 24 घंटे ऐसे ही जिस स्पिरिट में हम लगे हुए हैं ना, यकीन करना इसकी तो अभी ये सिर्फ झलकियां हैं, अभी भी हम तैयार हो रहे हैं, इंजन गर्म हो रहे हैं सबके। और जब ये इंजन दौड़ेगा ना फिर रुकने वाला नहीं है, मुझे मालूम है, जान लगा देंगे सब मिलकर। तो मजा जब आएगा ना, सभी लोग एक आवाज मारी, आईटी नेट सिस्टम बोल रहा है कि 2 महीने बाद स्विट्जरलैंड जाना है, तो आपने बोलना कि सर मेरा फिक्स कर दो, मैं तो वाइफ को भी ले जा रहा हूँ, मेरे 2 बच्चे उनको भी कर दो, हम चारों जाएंगे आपके साथ। सोचिए ना, आपने फोन किया कहाँ जाना है, अगला टूर कहाँ है, साउथ अफ्रीका जाएंगे सफारी में। अरे सर अगला टूर कहाँ है, अब की भाई लंदन जाएंगे, आप समझ रहे हो। उसका अगला टूर कहाँ जाना है जी, पेरिस जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, लंदन जाना है, हांगकांग, कहाँ जाना है, दुनिया के किस देश में जाना है, कहाँ घूमने जाना है, गोवा जाना है, शिमला जाना है, कहाँ, मतलब ये होगा। ये जो कंपनी के टूर आ रहे होंगे ना, ये तो हमारे लिए वैसे होंगे, बिना टूर के भी हम घूम रहे होंगे साथ में। आप समझिए, हैव अ फीलिंग, इमेजिनेशन कि ऐसी लाइफ बन सकती है अगर हम आज मेहनत करेंगे तब, अभी मेहनत करेंगे तब। ये कोरोना रोना नहीं रोना ये होता रहना है, समस्या चैलेंज किसी ना किसी रूप में हमेशा रही है जिंदगी में और रहेंगी भी, बट हमने अपना काम जारी रखना है। और जिन्होंने हमारे साथ जुड़ना है, मैं कुछ याद कर रहा था, एक बात मेरे दिमाग से निकल गई थी और आ गई करते करते, जो जाने आने वाली बात, जो बात गहलोत जी भी बोल रहे थे, वो तो नीति जी ने कही थी, देखिए जो अपना है वो जाएगा नहीं, और जो जाएगा वो अपना नहीं था, तो टेंशन किस बात की, है ना। ये गीता की बातें याद रख लो, कुछ मेरी बातें याद रख लो, काम हो जाना है। हमने अपने माइंड सेट को, मेंटल लेवल को इतना मजबूत कर देना है कि फाइटर हमेशा जीतता है, बस। तो वंस अगेन अब अपनी वाणी को यही विराम दूंगा, कल शाम को 8 बजे फिर मिलेंगे। तो 24 घंटे दबा के मेहनत करते हैं, तब तक के लिए इजाजत। विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ टियांस बिजनेस, गो गोल्ड लाइन सून, बेटर टियांस बेटर लाइफ। भूल जाते हैं भाई, याद कर लो, दिक्कत आ जाती है सरकार, समझो बात को। बेटर टियांस बेटर लाइफ। I love Tians, I love IDNet system, I am a diamond, we all are diamond, go gold line soon. Love you all, thank you very much. अपना परिवार का ध्यान रखें, stay safe, stay healthy, good night, bye bye.